नमस्कार दोस्तों। आज एक बार मैं फिर प्रभाष कुमार सिंह आप लोगों का पीके ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं। शब्द श्रव्य ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा की लघुतम इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण काफ़ी जटिल होता है, लेकिन आइए फिर भी मैं आप लोगों को शब्दों के वर्गीकरण के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शब्द मूलतः दो ही प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द मूलतः निरर्थक होते हैं, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और वर्णात्मक शब्द मूलतः सार्थक होते हैं, जिनका अर्थ होता है। या और कहें तो जो सुनाई पड़ता है वो शब्द होता है और जो समझ में आता है वो अर्थ होता है। आइए अब हम आते हैं शब्दों के वर्गीकरण के ऊपर। उद्गम के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, यानी वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों उसी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं या मूल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जल, अग्नि इत्यादि। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित करके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे उष्ट्र जो संस्कृत का शब्द है, हिंदी में ऊँट के रूप में इस्तेमाल होता है। हस्ती यह मूलतः संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में हाथी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आम्र जो मूलतः संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में आम के रूप में इस्तेमाल होता है। अर्थात तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित रूप में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा होता है देशज शब्द। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देसी भाषाओं से प्राप्त किए गए हैं, जैसे बंगला भाषा का खोखा और खोखी, पंजाबी भाषा का कूड़ा और कूड़ी इत्यादि। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी का स्कूल, स्टेशन। अन्य ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हो जाते हैं। रूढ़ि शब्द यानी वे शब्द जिनका पूर्ण रूप से साकार अर्थ होता है, अर्थात इनके खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, जैसे पानी, जल, लड़का, लड़की, पिता, पुत्र इत्यादि। यौगिक शब्द वे होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि ये दो रूढ़ि शब्दों के जुड़ने से बने होते हैं, अर्थात इनके प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ होता है। यौगिक शब्द में आप ले सकते हैं अश्वकर्ण, विद्यालय, पाठशाला इत्यादि। तीसरा होता है योग रूढ़ि शब्द। योग रूढ़ि शब्द वे शब्द होते हैं जो नाम से स्पष्ट है कि वे यौगिक भी हैं और रूढ़ि भी हैं। इनके शब्द का भी अर्थ होता है, इनके खंड का भी अर्थ होता है, जैसे पीताम्बर, पंकज इत्यादि। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हो जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल द्वारा प्रभावित होते हैं। इसके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, काल और वचन द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इसके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक। Thanks for
फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। बाय फ्रेंड्स।